जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं दशा, महादशा और प्रतंत्र दशा, अंतरदशा के बारे में। हमारे जीवन में ये महादशाएं अत्यधिक महत्व रखती हैं। ध्यान रखना, हमारे घर में किसी न किसी की कुंडली तो होती है। आपकी हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है। महादशा का पीरियड बहुत खास होता है। उस ग्रह की विशेष कृपा, अनुकंपा या उस ग्रह का कुफल हमें उस समय में प्राप्त होगा। तो देखो, अगर किसी ग्रह की महादशा लंबी है, जैसे शुक्र की महादशा बहुत लंबी होती है, 20 साल की होती है। राहु की महादशा 18 साल की होती है, बहुत होते हैं 18 साल। राहु नेष्ट हैं, नेष्ट फल प्रदान कर रहे हैं, तो 18 साल व्यक्ति का जीवन कैसा हो सकता है। बहुत सारी चर्चाएं हैं इस अंक में, जरूर सुनिएगा। अपने ज्ञान के लिए सुनिए, अपने बच्चों के लिए सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 फरवरी सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2081, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। जन्म के साथ ही महादशा प्रारंभ हो जाती है और मरणांत तक किसी न किसी ग्रह की महादशा व्यक्ति के ऊपर चलती रहती है। आपकी जन्म पत्रिका में राहु मंगल के साथ युतिबद्ध हो, मंगल अंगारक दोष बनाते हैं। सूर्य के साथ हो, सूर्य ग्रहण दोष बनाएंगे। चंद्र के साथ हो तो चंद्र ग्रहण दोष बनाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको मैं तीनों ही युतियां दिखा देता हूं। आप यहां देखें, राहु मंगल के साथ नेष्ट फल प्रदान करेंगे। राहु चंद्र के साथ नेष्ट फल प्रदान करेंगे। राहु बृहस्पति के साथ विद्या का हनन करेंगे। राहु चंद्र के साथ मानसिक स्थिति को कमजोर बनाएंगे, चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति करेंगे। चाहे कुंडली के किसी भी भाव में यह स्थिति हो, लेकिन जिस भाव में होगी उस भाव को थोड़ा सा कमजोर और बना देंगे। और ऊपर से राहु की महादशा आपको चल जाए। 18 साल की राहु की महादशा होती है, बड़ी महादशा होती है। और यदि आपकी कुंडली में मिसाल के तौर पर शुक्र भी नीचे स्थिति में है या शुक्र भी कमजोर स्थिति के हैं, तो आप देखो कितनी डबल मार पड़ेगी कि राहु अंतरदशा में, इसके शुक्र अंतरदशा में राहु के साथ आ गए, तो उधर आपके राहु नेष्ट हैं, फल प्रदानकारी हैं, इधर आपके शुक्र अच्छे नहीं होंगे। और दोनों स्थितियां या गोचर में ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि दोनों नीचता अवस्था में आ जाएं, तो वो समय यदि कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, आप उस समय कोई नया काम करने वाले हैं, आप उस समय कोई बच्चे का एडमिशन कराने वाले हैं, आप उस समय उसको कहीं बाहर भेजने वाले हैं, आप उस समय किसी बड़ी अमाउंट में कोई कहीं पैसा लगाने वाले हैं, तो वो सोच समझ करके लगाइए। मंगल अंगारक दोष आपकी कुंडली में उत्पन्न है या मंगल शनि की युति आपकी कुंडली में उत्पन्न है और मंगल शनि में से किसी की एक की महादशा अंतरदशा उस समय चल रही है और उसी समय आपको प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, तो आप डिस्प्यूट में फंस जाएंगे, आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, उस समय महादशा अंतरदशा का ब्यौरा जरूर ले लें। आप देखते हैं ना कि कोई भी ज्योतिषी आपकी कुंडली को जब पढ़ता तो आपको बताता अभी 1 साल आपका वीक है, अभी आप 6 महीने ये काम मत करें, अभी रुक जाएं। तो वो आपको आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा के आधार पर बताता। महादशा पूरी एक ग्रह की होती है जो जब से जब तक चलती है। जैसे आपके हमने बताया राहु की 18 साल की दशा है, तो वो 18 साल हो गई, ये तो राहु की महादशा। अब उसके अंदर होती है अंतरदशा कि राहु के अंदर किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। फिर होती है प्रतंत्र दशा कि अंतरदशा के अंतर्गत कौन से ग्रह की प्रतंत्र दशा चल रही है। 3 स्टेप बड़े फिल्टर हो जाते हैं आपकी कुंडली में। उसके आधार पर फिर आपका अच्छा बुरा वक्त गणित माइनस प्लस किया जाता है। तो मेरा यह कहना है कि जब भी आपके किसी ग्रह की महादशा हो, अंतरदशा हो और आप किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलने जा रहे हो, कोई कुंडली नहीं दिखा रहे हो, तो आप अपनी महादशा का जो भी ग्रह चल रहा हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल चंद्र हो, तो उसके उस दिन, जैसे मंगल की महादशा मंगलवार, चंद्र की महादशा आपका सोमवार, रवि की महादशा रविवार संडे, है ना, शनि की महादशा शनिवार, बुध की महादशा बुधवार। क्लियर हो गया। राहु केतु के लिए हम शनि ले सकते हैं या राहु के लिए बुध भी ले सकते हैं, बस ये आप ध्यान रखें। तो उन दिनों में उन ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई उपाय कर लें।
कोई ना कोई मंत्र पढ़ लें, तो वो समय आपका बड़ा अच्छा बीत जाएगा। कहते हैं ना कि यार ऐसा समय चढ़ के आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा समय चढ़ के आया, डे बाय डे हम लोग पिस रहे हैं, पैसे का नुकसान खा रहे हैं, हारी बीमारी में पिस रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ? तो अचानक क्या होता है बेटे, आपकी महादशा चेंज होती है। वो आपको पता नहीं लगता, अचानक तो नहीं, वो पहले से सब कुछ प्लान है। आपकी महादशा चेंज हुई या आपकी अंतर्दशा चेंज हुई या आपकी प्रत्यंतर दशा चेंज हुई और वो समय आपके लिए वर्स्ट टाइम उत्पन्न हो गया। तो उस वक्त में यदि निकटतम कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो अपनी कुंडली वहाँ ज़रूर दिखा लेनी चाहिए, ताकि वो उस समय का आकलन करके आपको कुछ विशेष उपाय प्रदान कर सकें। कहने का भाव कि आपने देखा हो कि कोई-कोई जीवन में समय पीरियड ऐसा आता है कि व्यक्ति बहुत अच्छी अमीरी के जीवन को जीता है, बहुत अच्छे से कमाई करता है और व्यक्ति का जीवन बहुत शानदार हो जाता है। और कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसा डाउनफॉल आता है कि व्यक्ति एक बार गिरता है, दोबारा उठ नहीं पाता। यही महादिशाओं का खेल होता है, सांप-सीढ़ी के खेल की तरह कि साहब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपने तरक्की की और जैसे गोटी-गोटी चलते हैं 99 पे जाकर के साँप डस लेता है और व्यक्ति घूम फिर कर के जहाँ से चला था वहाँ पर आ जाता है और बल्कि वहाँ का भी नहीं रहता है। इसलिए हमारे सभी साधक ध्यान रखें, आपकी कुंडली हो या आपके बच्चों की कुंडली हो, अच्छे से किसी को दिखा करके उसकी महादशा, अंतर्दशा का उपाय करना चाहिए। और आजकल तो सभी के पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, ऐप हैं इस प्रकार के, खुद भी आप देख सकते हैं कि मुझे कौन-सी महादशा चल रही है, कौन-सी अंतर्दशा चल रही है और मुझे कौन-सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा महादशा और अंतर्दशा के जो ग्रह चल रहे हों, उनका उसके हिसाब से उन दिनों में यदि उपाय करेंगे, तो आपको विशेष प्रकार का लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है साथियों? तो आपको ये समझ में आया कि महादशा का प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कम से कम अपने बच्चों की वैदिक कुंडली बनवा लेनी चाहिए और वैदिक कुंडली बनवा करके जन्म से ही यदि उनके ग्रहों का पता लग जाए, क्या सही है, क्या गलत है और उनका हम उपाय करने लग जाएँ, कोई मंत्र पढ़ने लग जाएँ, बच्चों को कोई रुद्राक्ष पहना दें, उनके नाम से कोई यंत्र रख लें या उनके नाम से कोई ऐसा दान पुण्य हम करने लग जाएँ, तो उन बच्चों का जीवन संवर जाता है। तो स्टार्टिंग से किसी चीज़ को पकड़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए ध्यान रखना, महादशा, अंतर्दशा का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की महासाधना में भगवान श्री भैरव से। ॐ करकलितकपाला कुण्डली दण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीते क्रतुसमयसपर्याद्विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानाम् ॐ देव्यराज्यसेव्यमानपावनाग्निपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इसीलिए आपकी जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखेगा तो आपने देखा होगा बहुत ज्योतिष आपको आपकी महादशा के आधार पर रत्न पहना देते हैं कि अब शुक्र की महादशा है हीरा पहन लें, अब शनि की महादशा है नीलम पहन लें, अब बृहस्पति की महादशा है पुखराज पहन लें। लेकिन ऐसा एकदम उचित नहीं मुझे लगता, क्योंकि 18 साल की राहु की महादशाई तो कैसे आप 18 साल घूमें भाई, उसमें अंतरदशा भी है, प्रधन दशा भी है, राहु का बला बल भी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बस सबसे अच्छा तरीका यही है, रतन भले ही ना पहने, बेटर यही है कि आप उस महादशा का दान कर लें। जैसे मंगल की महादशा है तो मंगल का रंग लाल होता, मंगलवार के दिन गुड़ बांट दें, गुड़ गाय को खिला दें, गुड़ वाली रोटी खिला दें, गेहूं पक्षियों को डाल दें, घी का दान कर दें, लाल वस्त्र किसी को दे दें। और आजकल तो नेट पे हर ग्रह का दान भी आपको मिल जाएगा कि मंगल का क्या क्या दान होता है, सूर्य का क्या दान होता है, सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं बेटा अब। तो इसलिए ध्यान रखना, महादशा अंतरदशा का दान करें या उसका मंत्र जपें या उससे संबंधित किसी रंग आदि का दान कर दें तो आपके लिए आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।